हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम केमिस्ट्री का अगला नया टॉपिक देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री चालू करने वाले हैं। ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेसिस चैप्टर है। कैलकुलेशन ज़्यादा पूछते हैं, रेयर केस में कभी कभार डेरिवेशन क्या फिजिक्स का वर्ड यूज़ करो और डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको। ये व्हाट इज़ गेलुसिक लॉ, व्हाट इज़ एवोगाड्रो लॉ, या फिर डिफाइन दी एवोगाड्रो लॉ और डिफाइन वो बॉयल्स लॉ। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल से आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स डरते किस चीज़ में है? देखो, जिनको मैथ्स से डर रहता है पहले, मतलब आज जिन्होंने साइंस ऑप्ट किया है पर मैथ्स ऑप्ट नहीं किया है, या फिर जिनको बेसिक मैथ्स में डर लगता है, इतना कैलकुलेशन लेंदी है, उनको ये चैप्टर रिस्की लगता होगा और मिस्टेक भी करते होंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक तो कॉमन है, हर किसी से होता है, वो प्रैक्टिस से सॉल्व होगा। और डर है वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाएगा। दोनों का एक ही सोल्यूशन है। ओके, एंड नेक्स्ट अनदर पार्ट, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आता है, वी डोंट नो द केमिकल इक्वेशन। यस, अभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा एसिटिलीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ तो एक स्टेटमेंट लिखा है। असीम करो आपको पता नहीं पूरा रिएक्शन क्या है, तो फिर बाद में आप कैसे रिएक्शन को बैलेंस करके सॉल्व करोगे? नहीं कर पाओगे आप, उसमें भी गड़बड़ होता है। आपको यू डोंट नो द रिएक्शन, इसका सोल्यूशन है कि यू हैव टू रीड द स्टडी फुल सिलेबस, मतलब आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। नहीं स्किप करोगे तो हाई चांस रहेगा कि आप रिएक्शन अब सिलेबस के रिलेटेड ही आता है और आप रिएक्शन पता रहेगा, फिर बैलेंस भी कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये दो कॉमन मिस्टेक होता है। तीसरा और सबसे ज़्यादा, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तब भी गलत कर सकते हो। एक तो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता, या तो एक न्यूमेरिकल बराबर नहीं है आपका, या आपको ये नहीं पता। रिएक्शन बैलेंस करने का तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेगा। नहीं तो और भी कई ट्रिक्स होते हैं। ABCD मेथड एक पॉपुलर मेथड है टू बैलेंस द इक्वेशन, नहीं तो और भी आसान, रट्टा ही मार लो। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें आता ही है, इसलिए मैंने टॉपिक उठाया, नहीं तो मैं एसिड बेस सॉल्व चालू कर देता। ओके, दिस टॉपिक इज़ फॉर हाई वेटेज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नॉमेनक्लेचर कंपलसरी सेक्शन ए में आता है वो। चलो, अभी इसमें मैं कवर करने वाला हूँ 3 पार्ट्स में। एक तो फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट आज कवर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे लेकिन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस लॉस के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। गैस लॉ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और फिर एम्पायरिकल फार्मूला ऐसा लास्ट पार्ट, उसको डीप में थोड़ा देखेंगे। आज थोड़ा सबका बेसिक देखेंगे। ठीक है, दिख तो रहा है ना? ओके, लेट्स सी दी फार्मूलाज देखते हैं थोड़ा कुछ क्या होता है। इफ 1 मोल, मोल यानी नंबर होता है, ठीक है। 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, अभी जैसे बोल सकते हैं 1 किलो, 1 मेगा, 1 जीगा, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, ये क्या है? मैग्नीट्यूड, एक नंबर है। या फिर कॉमन एग्जांपल जैसे 1 डजन, 1 डजन यानी 12, वैसे 1 मोल, 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। वीराव दलाल और कुछ बुक्स में 6.023 इंटू 10⁻23 लिखा है। आपके बुक में जो है आप वो कीजिए, NCERT में 6.022 लिखा है।
ठीक है, मैं इसलिए 6.022 को कंसिडर कर रहा हूँ। तो 1 मोल एटम्स या मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये सबसे, और इसको इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स अगर आपको निकालना आ गया तो आप बाकी सारी कई क्वांटिटीज निकाल सकते हो। क्वेश्चन में करके देखेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मोलर मास। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक याद करने बोला था, हाइड्रोजन टू कैल्शियम, उसमें जो मास नंबर रहता है दैट इज़ इन AMU। ठीक है, अब उसको ग्राम में लिखेंगे तो मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास ही है वो मास, यानी वो फिजिकली कितने क्वांटिटी में अभी अवेलेबल है करंटली, मास अपॉन मोलर मास। और इसको दूसरे में लिखा है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स करंटली है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये दो फार्मूला है। और वॉल्यूम मेन इंपॉर्टेंट, ये वॉल्यूम का फार्मूला आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है, वो भी एट STP, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर फिक्स है। अभी इसमें भी कुछ याद करने की चीज़ें यूनिट कन्वर्जन है। 1 लीटर इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये याद करना होगा आपको। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन काम आएगा। अगर मान लो सेंटीमीटर क्यूब पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो 22.4 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 22,400 1 2, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब को CC भी लिखते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एम्पेरिकल फार्मूला इनटू N। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड विच इज़ इन वोल नंबर। जैसे मान लो ग्लूकोज है C6H12O6 एक कंपाउंड है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो में? C1H2O1 CH2O। इट्स द एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो में है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल वेट। ये यानी जो फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके आता है, ये फिर N की इधर क्या है 2, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन सॉरी 2 नहीं, सॉरी इधर 6 है, इधर अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, C6H12 से ग्लूकोज बन गया। मॉलिक्यूलर वेट, इसका रिलेशन है मॉलिक्यूलर वेट इज N इंटू एम्पेरिकल वेट। और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी फिजिक्स में जैसे वाटर के लिए रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव डेंसिटी आपको याद रहेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट सम कंडीशन में रहता है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव डेंसिटी। वैसे ही इधर डेंसिटी ऑफ ए गैस और फ्लूइड भी बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये वेपर डेंसिटी उसका रेशियो हो जाता है। वहाँ पे वाटर से रिलेटिव निकालते थे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते थे। वाटर में क्या बोलते थे, डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट पे निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी उधर। इधर रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम वेपर डेंसिटी। ओके, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा उसके, उतना ही काम है आपको। मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट्स आस्क्ड फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या है, 11.2 लीटर गिवन है। ठीक है, 11.2 लीटर। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम गिवन एट STP
अपॉन 22.4 लीटर। अगर गिवन भी नहीं है एस तो अज्यूम करना होगा एस टी पे हमें निकालना आता है 11.2 गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो 1 × 2 तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर एन दें। तो 0.5 मोल में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे? एक्स, लेट्स से एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ 0.5 Na मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला है हाइड्रोजन एटम फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम्स है। 1 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन इसे मॉलिक्यूल डाई एटमिक एटम है, डाई एटमिक नेचर में है, मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल 2 एटम है, तो एक मॉलिक्यूल तो फिर कितना हुआ 0.5 Na इंटू 1 मॉलिक्यूल की जगह लिखो 2, तो इतना 0.5 × 1, तो x = Na एटम्स। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज Na 6.022 × 10⁻23 एटम्स। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछा है ना 11.22 में कितना है। अगर हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं सब पूछा रहता तो आधा होता, पर एटम कितने बोले तो वो 6.022 × 10⁻23 फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O3 गैस एट STP। ओके, अभी सेकेंड भी सेम है, वॉल्यूम दिया है O3 गैस का। अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम गिवन अपॉन वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर, स्टैंडर्ड लीटर में 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, नो प्रॉब्लम। 5.6 अपॉन 22.4, तो 6 4 24 में 2 5 22, तो 1/4 मोल, 1/4 इज 0.25 मोल्स इज द आंसर। सेकंड का आंसर है 0.25 मोल्स। सेकंड भी हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इज 120 ग्राम कैल्शियम। 120 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना है 40 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। 120 ग्राम गिवन है, मास है, मोलर मास कितना है 40, तो कितना हुआ 3 मोल्स। थर्ड का आंसर है 3 मोल्स। डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले इजी वाले करेंगे, ठीक है। जिसको अगर बहुत इजी लग रहा है, रिवीजन पर्पस के लिए है, तो 2x स्पीड में आप देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। 32 ग्राम SO2 में वॉल्यूम कितना होगा? ओके, पहले मोल्स निकालो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मोल्स निकालना ज़रूरी है। अभी गिवन SO2 कितना दिया है 32 ग्राम, मोलर मास निकालना है। सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16, तो मोलर मास कितना हुआ? मोलर मास 32 + 16 × 2, 16 × 32, 64 ग्राम इस मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? मास गिवन अपॉन मोलर मास 32/64 इस 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स आधा मोल्स है। अभी पूछा है वॉल्यूम निकालना है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया, मोल्स है ना, 0.5 मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर।
ये द फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम गिवन एट STP अपॉन 22.4। तो 22.4 का आधा कितना है, वॉल्यूम गिवन इस आधा 20.4 का आधा 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 32 ग्राम। 32 ग्राम SO2 यानी उसका वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 11.2 लीटर्स। फोर्थ वाला भी हो गया। फिफ्थ क्या है, फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। अभी 11 वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है, हो जाएगा। अभी 11.2 लीटर है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालो इधर भी, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम गिवन 11.2 अपॉन 22.4, तो ये कितना हुआ, ये भी हुआ, सो वापस आता है 11 2 2 ज़ा 4 11 2 2 2 ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ 0.5 मोल्स है। अभी क्या बोला है, नाइट्रोजन, फाइंड द मास ऑफ 11.2 ऑफ 92। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है, 28 ग्राम। सिंपल नाइट्रोजन कितना है, 14 ग्राम का होता है। और डायटमिक गैस का कितना हुआ, 14 टू 28 ग्राम, ठीक है। 0.5 मोल, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास 28 है, मास पता नहीं है, मास निकालना है। तो मास 28 का आधा कितना हुआ, 14 ग्राम। इसका आंसर है 14 ग्राम। ये भी हो गया। फोर्थ का आंसर क्या था, 11.2। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 32 ग्राम मीथेन में मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन एटम है कि गैस बोला है, हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे, देखो CH4 में, यानी एक मोल CH4 में 4 मोल हाइड्रोजन एटम है। देखो एक मॉलिक्यूल CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल CH4 में 4 मोल, एक मोल CH4 में 4 मोल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अभी 32 ग्राम CH4 लिखा है, 32 ग्राम, तो मोल्स वापस निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलर मास। मास दिया है 32 ग्राम, मोलर मास कितना है, कार्बन 12 है, 12 प्लस 4 16, तो नंबर ऑफ मोल्स है 2, ठीक है। तो 2 मोल CH4 में कितने मोल्स हाइड्रोजन एटम होंगे, x, लेट बोलो x इक्वल टू 8 मोल हाइड्रोजन एटम्स। अभी क्या है, मास ऑफ एटम लिखे ना, हाइड्रोजन एटम 8, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है, 1 ही है, मास पता नहीं, तो 1 उधर मल्टीपल किया, मास कितना हुआ, 8 ग्राम। बहुत सिंपल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन। 24 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखो कुछ भी नहीं समझ में आया, हमेशा पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकल गए तो सब निकल जाएगा। अभी 24 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है, 24 ग्राम। मोलर मास कितना है कार्बन का मोलर मास 12 है, तो नंबर ऑफ मोल्स है 2। तो नंबर ऑफ एटम कितना है, एक मोल में Na एटम्स है, Na यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, जगह नहीं है, मैं सिर्फ Na लिख रहा हूँ। तो 2 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, x पकड़ो, तो x का वैल्यू क्या हुआ, 2 Na एटम्स। टू Na लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी 8th क्वेश्चन, ये गैस हैज़ मास ऑफ 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट STP, कैलकुलेट मोलर मास। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो
इस क्वेश्चन में बोला है गैस का कोई तो मास है 32 ग्राम गिवन है। चलो गैस मास, देखो दिमाग में कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, पहले क्वेश्चन गिवन के अंडरस्टैंड करो, उसके बाद फिर भी क्लिक नहीं हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, ये मास है 32 ग्राम, इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 20 लीटर। कैलकुलेट द मोलर मास, अब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखो पहले। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास अपॉन मोलर मास। और वो एक और फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम गिव ऑक्यूपाइड या वॉल्यूम गिवन ऑफ एन आर्डिक गैस अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, मास कितना दिया है? 32 ग्राम। मोलर मास नहीं पता। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है? 20, और 22.4 तो है ही। मोलर मास निकाल देंगे। फाइंड आउट क्या करना है? मोलर मास ही करना है, तो हो गया 32 इंटू 22.4 अपॉन 20 इज दी मोलर मास। 2 1 2 1 1 11.2। ठीक है, 11.2 इंटू 30, देखो 11.2 टू 3.2, 11.2 इंटू 3.2 करेंगे तो कितना हुआ? 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 4 6 2 8, 3 2 5, 3 4 6, हाँ 35.84 मॉलिक्यूलर मास 35.84 ग्राम FAM, जो भी आपको यूनिट लिखना है लिख सकते हैं। ग्राम ही लिखो सेफर साइड ले। 9th, we have 12 into 10 to the power 24 molecules of oxygen gas. Okay, molecules. Find the mass of O2 and volume of O2 at STP. देखो इसमें भी खेल है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। 9th क्वेश्चन में भी इसका क्या था आंसर? 35.84 ग्राम पकड़ो, मास बोला है ना। अभी इसमें एक और फॉर्मूला देखो, अभी इसमें एक और नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। देखो हमें क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? गिवन है। ओके, सो हियर ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन एन। ये एन कितना लेने बोला है? 6 इंटू 10 टू द पावर 23, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 6 2 12, 23 गया तो एक बचा 20, 2 इंटू 10, 20 मोल्स, 20 मोल्स बहुत ज़्यादा होता है नंबर में, तो 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। फाइंड द मास बोला है और वॉल्यूम बोला है, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स पता है। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 ग्राम। और O2 हुआ तो इंटू 2 32 ग्राम, और ये 20 मोल। ठीक है, तो 32 इंटू 6 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। दिख रहा है ना आपको? हाँ, मास पता नहीं है, मोलर मास पता है ऑक्सीजन का 32, नंबर ऑफ मोल्स कितना? 20 फिक्स है, तो 32 टू 64, 640 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मास निकल गया। वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी इजी है। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 20, नंबर ऑफ मोल्स इज 20 इज वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 टू द 4 टू द 2 टू द 4, 448 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका आंसर हुआ 640 ग्राम ऑफ O2 और 448 लीटर ऑफ O2 एज वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक हमने रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, इसमें केमिकल इक्वेशन ऐसा कुछ दिया हो। अभी केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। नाउ 10th क्वेश्चन, ये अमोनिया प्रिपरेशन प्रोसेस, हेबर प्रोसेस है ना? हाँ,
N2+3H2 to NH3 रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा एंड अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस दिया है, बाकी का हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है और अमोनिया कितना रिक्वायर्ड है निकालना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अभी N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन टू NH3। ठीक है, कभी कभार रिएक्शन बैलेंस दिया रहता है, कभी कभार रिएक्शन में कुछ बैलेंस किया भी नहीं रहता है, कभी कभार तो रिएक्शन भी नहीं देते, बस स्टेटमेंट लिखा रहता है ये और ये गैस reactant A and reactant B has been reacted which resulted in a product, find its value। अभी एक ही प्रोडक्ट भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, वो आपको रिएक्शन का नॉलेज रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो अटक सकते हो। ठीक है, आई हैव ट्राइड कि आपको ज़्यादातर रिएक्शंस गिवन या सिंपल वाले हो, क्योंकि मैंने भी आगे तो पढ़ाया नहीं है जब हो जाएगा तभी आप अपने आप कर पाओगे। N2+3H2 to NH3। ओके, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, कितना हाइड्रोजन लगेगा। अभी गिवन के 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो रिएक्शन कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से देखो, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल, कुछ नहीं तो 1 है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस को कितना लग रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस लग रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन गैस कर रहा है। अभी 14 ग्राम नाइट्रोजन है, मतलब कितना मोल हुआ, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हुआ, 28 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो N2 का कितना हुआ 28। अभी मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास 28 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5 मोल्स है। 1 मोल को 3 मोल हाइड्रोजन लग रहा है, तो वैसे ही 0.5 मोल नाइट्रोजन को कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा, चलो उसको x ले लेते हैं, तो x का वैल्यू हुआ 0.5 इंटू 3, 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेगा गैस। अभी क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, मोल्स नहीं, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लगेगा, मास 1.5 मोल्स है। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2 इंटू 1 2, तो 15 टू जा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड, मास 3 ग्राम, मतलब 0.5 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, या फिर सिंपली आसान शब्द में बोलूँ 14 ग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो उसको रिएक्ट करने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तभी हो पाएगा रिएक्शन। ठीक है, अभी बोले है मास ऑफ अमोनिया भी निकालना है, अमोनिया कितना बनेगा, सिंपल है, निकाल सकते हो। अभी 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए, नहीं, 1 मोल नाइट्रोजन से हम 2 मोल अमोनिया बना सकते हैं, 2 मोल अमोनिया। ठीक है, और अभी अमोनिया का कितना है अवेलेबल है अभी करंटली 0.5 मोल, 0.5 मोल N2 से कितना बना सकते हैं, लेट्स से इट्स y का वैल्यू है 0.5 इंटू 2 1 मोल, 1 मोल अमोनिया बना सकते हैं। अभी 1 मोल अमोनिया, मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास, मास निकालना है। मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना हुआ 14 प्लस 3 इंटू 1, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो मास नंबर हुआ 14 प्लस 3 इंटू 1 3, 14 3 17। हाँ, तो मास ऑफ अमोनिया कितना हुआ, मास ऑफ NH3 17 ग्राम। इसका आंसर क्या हुआ था, एक 3 ग्राम हाइड्रोजन और 17 ग्राम अमोनिया। मैं ये क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करके दूंगा अलग से अच्छे से लिख के, और आंसर साइड में छोटे से लिख के रहूँगा, आप सॉल्व करके मैच कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। 10th क्वेश्चन भी हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट, सी द अनदर क्वेश्चन। अरे बाप रे, लंबा लग रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन इजी है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रिएक्शन में।
फाइंड वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 50 ग्राम ऑफ CO3 इज हीटेड। इधर भी मोल का ही जादू चलेगा। चलो इधर देखते हैं। अभी रिएक्शन बैलेंस ही कि नहीं पहले चेक करना है, ठीक है। देख के लग रहा है बैलेंस तो है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सही है सॉरी, हाँ बैलेंस ही है, बैलेंस ही है। कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1, सही है। नो नीड, बैलेंसिंग का कोई टेंशन नहीं है। CaCO3 हीट किया, CaO बना और CO2 निकला, ठीक है। अभी वैल्यू ऑफ CO2 कितना निकलेगा व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड, 50 ग्राम गिवन है। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 1 मोल CaCO3 को 1 मोल CO2 बनता है, ये तो पक्का है। अभी 50 ग्राम CaCO3 दिए है। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। मास क्या होता है, गिवन है 50 ग्राम, मोलर मास निकालना होगा। अभी यहाँ पे गिवन नहीं, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला 20 तक याद रखना पड़ेगा मिनिमम। कैल्शियम का 40 ग्राम है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, तो निकाल सकते हो 40 + 12 + 16 × 3 48, 48 + 12 + 40 8 to 10 4 4 8 1 9 1 10 100 ग्राम, 50/100, तो मतलब 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 है, 0.5 मोल। 1 मोल CaCO3 को 1 मोल CO2 बना सकता है। 1 मोल CaCO3 कैन प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो 0.5 2.5 नहीं, 0.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा। लेट्स से इट्स भी x, तो x का वैल्यू भी कितना हुआ 0.5 मोल CO2। पर क्या फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ CO2 प्रोड्यूस। अभी आप ये ऐसे भी इतना भी करके छोड़ सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना होगा, मोल्स में पूछा है, ग्राम में पूछा है, नो। अगर मास में निकालना है ग्राम में, तो 0.5 मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन 12 + 16 इंटू, तो ऑक्सीजन 16 × 2 32, 32 + 12 32 + 12 2 4 3 1 44, 44 का था मास 22 ग्राम, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 32 10 42 2 4 बराबर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर क्या बोला है, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड। फिर मास ऑफ O2 बर्न्ड, यहाँ पे रिएक्शन दिया नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ओके। नाउ लेट्स राइट दी इक्वेशन, उसके बाद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या है, ब्यूटेन C4H10 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनेगा ही, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। अभी इसमें क्या डाले, कार्बन को 2 डाल देते, चलो 2 डालते हैं, तो कार्बन हो गया 8 और ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन कितना हुआ 20, 10 तो ऑक्सीजन हुआ 10 और 8 और 16, यहाँ 13, 2C4H10 + 13O2 इज 8CO2 + 10H2 बराबर बैलेंस है। 13 2 26, 8 और 16 + 10 26, ओके बैलेंस्ड। अभी बोला है फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 कितना, 2 मोल ब्यूटेन, 2 मोल ब्यूटेन विल प्रोड्यूस 8 मोल CO2, मोल इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बॉन्ड लिखा है, अभी 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन लिखा है, 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम में मास दिया है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल दें, नंबर ऑफ मोल्स
मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ ब्यूटेन क्या है? C4H10 में कार्बन का वैल्यू है 12, 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 10, 48, 48 10 58, हाँ 58। तो इसका हो गया 1/10 इज 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल ब्यूटेन कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा? लेट्स इट्स एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 0.8, तो एक्स का हुआ 0.4 मोल ऑफ CO2 गैस। 0.4 मोल है, लेकिन पूछा क्या है? मास पूछा है। 0.4 मोल, मोल का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। मास नहीं पता कितना है, मास ऑफ CO2 कितना लगेगा, बट मोलर मास ऑफ CO2 पता है। CO2 में कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 से 32, तो कितना हुआ? 32 प्लस 12, 2 2 4 3 44, 44 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 44 ग्राम इज मास ऑफ CO2। फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड इज मास ऑफ ऑक्सीजन बर्न। मास ऑफ ऑक्सीजन बर्न निकालना है, कितना ऑक्सीजन बर्न हुआ है? 2 मोल ब्यूटेन, 13 मोल ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अभी कितना मोल यूज़ हुआ है? 0.4 मोल ऑफ CO2। तो 0.4 मोल, सॉरी ब्यूटेन, नहीं ब्यूटेन का मोल कितना था? 0.1, सॉरी 0.1 मोल ऑफ ब्यूटेन, तो कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेगा? लेट्स से इट्स y मोल O2, तो 2y इज इक्वल टू 1.3, 2y इज इक्वल टू 1.3, तो y इज इक्वल टू 1.3/2 मोल। तो 0 पॉइंट अगर 2 6 12 में 1 2 5 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 0.65 मोल आएगा। ऑक्सीजन का 0.65 मोल आया तो फिर मास अपॉन मोलर मास निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका टास्क है, बट हर बार रिपीट करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। रिएक्शन भी दिया है, बैलेंस है कि नहीं देखो। 2 1 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 1 कॉपर है, बराबर से बैलेंस है, नो टेंशन। चलो देखते हैं यहाँ पे CuCO3 कॉपर कार्बोनेट को हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ। अभी यहाँ पे बोला क्या है? फाइंड द मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। इसका मास निकालना है, कितना है? टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11.2 लीटर ऑफ CO2 बनाना है। देखो मोल का ही खेल है सारा, ठीक है। 1 मोल कॉपर कार्बोनेट 1 मोल CO2 बनाएगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 11.2, तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो 11.2 अपॉन 24 किया तो कितना हुआ? 0.5 मोल है। तो 0.5 मोल CO2 बनने के लिए कितना मोल कॉपर कार्बोनेट चाहिए? लेट्स इट बी x, तो x का वैल्यू हुआ 0.5 मोल CuCO3, बट इट आस्क द मास मांगा है। अभी मास कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पता है हमें मोल का, मास अपॉन मोलर मास। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया था, लेकिन मैं लिखा नोट नहीं किया था। कॉपर का मास 64 ग्राम मेंशन था क्वेश्चन में, बोर्ड एग्ज़ाम में। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ठीक है। मोलर मास अब निकाल सकते हो 0.5, मास पता है नहीं है, मोलर मास निकाल सकते हो। CuCO3 का कॉपर 64 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 3,
16 30 16 48 48 प्लस 12 प्लस 64 4 to 6 8 6 14 1 6 4 10 1 11 12 124 ग्राम 124 का आधा कितना हुआ 62 ग्राम ऑफ CuCO3। ये भी बहुत सिंपल था, हो गया। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the mass of oxygen required to produce 44.8 liter of carbon dioxide. Oh my god. ऑक्सीजन कितना मास का रिक्वायर्ड रहेगा ताकि हम 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सके। आई थिंक इट्स अगेन ए सेम क्वेश्चन, ये आप कर लेना, ठीक है। Now let's see another 15th question. Calculate the atomicity of gas X if 1 gram of X occupies 11,200 centimeter cube at STP। हाँ, ये atomicity का नया वर्ड है। atomicity मतलब एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे लेट्स से नाइट्रोजन गैस N2, मतलब इसका एटॉमिसिटी कितना हुआ, एटॉमिसिटी इज 2 बिकॉज N2 इज ए मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल, उसमें नाइट्रोजन एटम कितना 2, तो उसका एटॉमिसिटी 2 है। जैसे कैसे बोल सकता हूँ और कोई एग्जांपल, NH3 अमोनिया, अमोनिया गैस में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी पूछा कितना है 3 है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं 3, एक मॉलिक्यूल में, अमोनिया से मॉलिक्यूल उसमें हाइड्रोजन एटम 3 है, ठीक है। उसका एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी गिवन क्या है, मौलिक वॉल्यूम दिया है, ठीक है। अभी 22.4 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है सीसी में, मल्टीप्लाई बाय 1000, 22400 सेंटीमीटर क्यूब या फिर सीसी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम अपॉन 22400 सेंटीमीटर क्यूब के लिए सीसी, तो यहाँ पे कितना था 11200 22400, तो कितना हुआ 0.5 मोल्स, मोल्स हुए 0.5, आधा मोल। अभी क्या पूछा है, फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ गैस, मतलब मोल्स में मास अपॉन मोलर मास, मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। अभी एटॉमिसिटी निकालते कैसे, एटॉमिसिटी मतलब मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास यानी वही सेम मोलर मास ही है कंपाउंड का, अपॉन उसका एटॉमिक वेट। जैसे अगर गैस डाई एटमिक है मोनो एटमिक है, सर मान लो नाइट्रोजन का मास है 14, ठीक है, एटमिक वेट, नाइट्रोजन का एटमिक वेट इज लेट्स से 14 ग्राम, पर नाइट्रोजन गैस का उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 28 ग्राम है। अब इसका एटॉमिसिटी 2 है हमें पता है, लेकिन अगर हमको सिर्फ वेट से निकालना है 28 बाई अगर 14 करेंगे तो हमारा आंसर है 2, इट्स द एटॉमिसिटी, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी हम मोलर मास निकालेंगे, हमें क्या मास गिवन है, कितना मास का गैस है, एटॉमिक गैस है 1 ग्राम ऑफ गैस दिया है, तो इसका मोलर मास नहीं पता है, तो मोलर मास क्या है 1/0.5, मोलर मास इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 2 ग्राम, ठीक है। अभी मोलर मास ऑफ गैस, गैस मॉलिक्यूल है, उसका मास पता है 2 ग्राम है, उसका एटॉमिक वेट कितना है 1 ग्राम है, तो उसका एटॉमिसिटी कितना हुआ 2। जैसे इधर नाइट्रोजन में एटॉमिक वेट कितना था नाइट्रोजन का 14, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 28, उसको दोनों में डिवाइड किया तो हमें एटॉमिसिटी 2 आया, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। वैसे ही एक्स का भी कितना है 2 है, इधर मोलर मास, इधर मोलर मास इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस, ओके। 15 क्वेश्चन भी इजी है, ये जनरली आता नहीं है, फिर भी मेरे को बुक में दिखा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ।
स्किप नहीं करना चाहिए. Now see the next question. 0.48 gram of gas forms 100 centimeter cube of vapors at STP. Calculate the gram molecular weight of gas. अभी ये भी निकालना है. 0.48 ग्राम ऑफ गैस मास दिया है, जो वॉल्यूम भी दिया है. अब ग्राम मॉलिकुलर वेट निकालना है. ठीक है, ये वही सेम, इसमें भी मोल का ही वही तरीका यूज़ करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है. यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब यूनिट दिया है, यानी सीसी में. देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मुंह दुख रहा है मेरा भी अभी. मास अपॉन मोलर मास, ठीक है. और दूसरा है वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर्स है ना. अभी सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है. 22400. 0.48 मास गिवन है पहले ही. ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास पूछा है. वॉल्यूम कितना है 100. 22400. तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करना होगा, 0.48 इंटू 22400 बाय 100. इसकी मोलर वेट, इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, कर सकते हो ना. इसका आंसर आएगा 107.52 ग्राम. ओके. कभी कभार क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल होता है अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गए तो. ठीक है. अभी 17 क्वेश्चन, अभी जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं 4 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन, वो वाले देखेंगे. ठीक है. अभी तक हमने बेसिक करते गए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर गैस एंड ऑक्सीजन इग्नाइटेड एंड रिजल्टेंट कूल टू रूम टेम्परेचर. कैलकुलेट द रिजल्टेंट मिक्सचर. ये मज़ेदार क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं. चलो, वाटर गैस क्या होता है. वाटर गैस इज CO प्लस H2. कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन इज वाटर गैस, CO प्लस H2. ठीक है. और इक्वल कंपोजिशन, मतलब वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है. जो 100 cc ऑफ वाटर गैस है ना, तो 50 cc कार्बन मोनोऑक्साइड का है, 50 cc हाइड्रोजन का है. एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा मिक्सचर. देखते हैं पहले इस कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन देखते हैं. CO प्लस O2 CO2. तो बैलेंस करके देखते हैं. 2 यहाँ पे 3 हो गए, देखिए 2 कर देता हूँ. 2 2 4. ऑक्सीजन 4 कार्बन 2 बराबर. और हाइड्रोजन प्लस O2 H2O. ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, यहाँ 2 है. ऑक्सीजन क्या कर रहा हूँ मैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है. यहाँ 2 करने का, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4. 2H2 प्लस O2 2H2O. हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 बराबर. ये 50 cc और यहाँ पे भी 50 cc गिवन लिख दिया बराबर. अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है वो बना निकालना है. और ऑक्सीजन भी 100 cc है, गिवन है. अभी यहाँ पे कितना ऑक्सीजन यूज़ होने वाला है, यहाँ कितना यूज़ होने वाला है, हमें निकालना पड़ेगा. ओके. फर्स्ट देखते हैं इधर क्या है. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है गेलुसेक लॉ. गेलुसेक लॉ आपको पता है. व्हेन गैसेस रिएक्ट दे थ्रू सो इन वॉल्यूम विच इज सिंपल. इतना बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ ये याद करने की जरूरत नहीं. यहाँ देखो 2H2 प्लस O2 2H2O, यानी दो वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम H2O बनता है. 2 वॉल्यूम नहीं रही, H2O लिक्विड हो गया. यहाँ पे देखते हैं 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है.
ये सिंपल यही गैल्यूसिक लॉ है, वो सेम मोल कॉन्सेप्ट पे वर्किंग है, स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पे, लेकिन फॉर गैसेस। अभी जो गैसेस रिएक्ट करते हैं और उससे जो गैसेस प्रोडक्ट बनता है उनका जो रेशियो होता है, मतलब जिस रेशियो से गैस रिएक्ट कर रहे और एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे देखो दो वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, वो गैल्यूसिक लॉ है। अभी यहाँ बोला क्या है, वी हैव टू फाइंड मिक्सचर कितना है। अभी क्लियर है, 50 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड, 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 100 सीसी है, लेकिन दोनों रिएक्शन अलग अलग है। उसमें से पहले और दूसरे में कितना यूज़ होने वाला है, बचेगा कि नहीं देखेंगे पहले। अभी देखो 2 वॉल CO, 2 वॉल कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लगता है गैस, ठीक है। अभी 50 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड को कितना वॉल्यूम लगेगा, लेट्स से x, तो 2x इज इक्वल टू 50, तो x कितना हुआ 25 सीसी, मतलब 50 सीसी कार्बन मोनोऑक्साइड को 25 सीसी ऑक्सीजन लगेगा। फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन में वही सेम 50 सीसी है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस। आप मूल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ गैसेस है ना, तो आप एक गैल्यूसिक लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। 1 वॉल्यूम स्टोइकोमेट्रिक है। हम पहले क्या बोलते थे, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी जगह हम वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं फॉर गैसेस। ये वाटर, यहाँ पे वाटर है राइट साइड में, इसे यहाँ पे नहीं बोल सकते। हाँ, अगर मेंशन किया गैसेस स्टेट में है तो सोच सकते हैं। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम है ना, चलो एक काम करो, 1 वॉल्यूम लिख देता हूँ, प्लस 1 O2 1 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन को 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे 50 सीसी 50 सीसी H2, तो उसको कितना लगेगा y, 2y इज इक्वल टू 50, तो y का भी 25 सीसी, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन 25 सीसी यूज़ होने वाला है। टोटल कितना है 100, यूटिलाइज कितना हुआ 25 50, तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग ऑक्सीजन अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हुआ 100 माइनस 25 50 सीसी ऑक्सीजन लेफ्ट है, मतलब यूज़ ही नहीं हुआ, मिक्सचर में ऐसे ही पड़ा है। अभी दूसरा गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना निकाल सकते हो, जैसे 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, ठीक है। 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही 25 सेंटीमीटर क्यूब यानी 25 सीसी वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स से Z, तो Z का वैल्यू हुआ 25 × 2 इज़ 50 सीसी, 50 सीसी CO2 गैस। तो मिक्सचर, रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या हुआ, 50 सीसी O2 और 50 सीसी CO2 गैस है। अभी 50 सीसी ऑक्सीजन जो अनरिएक्टेड है और 50 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो चुका है। हो गया 17th वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल। नाउ लेट्स सी द अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। मेन क्वेश्चन अभी और लेंदी वाले क्वेश्चन, मेरा मुंह और दुखने वाला है, आपका काम आसान होने वाला है। ऑन इग्नाइटिंग ए मिक्सचर ऑफ C2H2 यानी एसिटिलीन यानी ईथीन, C2H2 नहीं, ईथीन नहीं है, C2H2 and oxygen, 200 centimeter cube of carbon dioxide is collected at STP। C2H2 और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो 200 सेंटीमीटर क्यूब का कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो बनेगा, H2O भी बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेन है हमारे लिए। अभी उसका वॉल्यूम दिया है STP पे, स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर में। हाँ भाई, स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है मैंने बताया नहीं ना, सॉरी। हाँ, STP आज के टॉपिक में आज काम का नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एस टी पी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर मतलब 1 atm, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर में 1 atm इज 760 mm of Hg. ओके, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन. वो याद रखना, ठीक है. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इन ओरिजिनल मिक्सचर. ओके, ये भी लेंदी है यार बोलने में, लिख के देखेंगे तब समझ में आएगा. C2H2 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है तो फिर H2O, CO2 प्लस H2O. मैं अभी सिंपल रिएक्शन ले रहा हूँ या फिर गिवन है रिएक्शन, वो वाली टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि रिएक्शन का नॉलेज हमें इतना अभी नहीं है इनिशियल फेज में, अगर रहेगा तो वेरी गुड. अभी मैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होता. अभी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3. यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 2, कितने 2 ही यहाँ पे, ठीक है छोड़ो. कार्बन है 2 इधर, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन 2 बराबर है, कार्बन 2 डाल दिया. ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 2 4. यहाँ पे भी 2 डाल के देखते हैं, 2. ऑक्सीजन कितना हुआ अभी, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 3 और 2 डाल दिया. हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 2 4, तो 2. कार्बन कितना हुआ, 4, तो ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 2 8, 8 2 10, तो 3 की जगह 5. अभी बराबर होगा शायद, 5 2 10 ऑक्सीजन है, 4 2 8 2 10 ऑक्सीजन बराबर. हाइड्रोजन कितना, 4, 2 2 4, और 2 2 4, हाइड्रोजन 4 बराबर. और कार्बन कितना, 4, 2 2 4 2 2 4 बराबर. रिएक्शन इज बैलेंस. अभी क्या है, 2 ऑन इग्नाइटिंग ए मिक्सचर और विथ ऑक्सीजन, C2H2 एंड ऑक्सीजन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 इज कलेक्टेड एट STP. कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन एट STP इन ओरिजिनल मिक्सचर. एसिटिलीन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ है निकालना पड़ेगा, ठीक है. अभी शांति से देखते हैं क्या करते हैं. गैसेस है, येलो से क्लॉ मार के देखो सीधा. 2 वॉल्यूम C2H2, 4 वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस कर सकता है. तो 200 सेंटीमीटर क्यूब CO2 कितना कर पाएगा, लेट्स से x वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 2 इंटू 200/4 इज इक्वल टू x. 2 2 4, x इज इक्वल टू 100 cc ऑफ एसिटिलीन C2H2. इथाइन है, सॉरी, हाँ, C2H2 इथाइन, CnH2n-2. n अगर 2 है, 2 4 2, हाँ इथाइन है. इथाइन का दूसरा कॉमन नेम एसिटिलीन है. ओके, अब मैं क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन निकाला. अब ऑक्सीजन का भी निकालना है. ऑक्सीजन का तो आप सेम निकाल सकते हो. 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन, 5 वाले ऑक्सीजन को 2 मोल नहीं सॉरी 2 वॉल्यूम C2H2 रिक्वायर रहता ही है, ठीक है. अभी हमें कितना मिला है, 100 cc C2H2 को कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, लेट्स से इट इज y. तो y का वैल्यू है 5 इंटू 100/2, 2 इंटू 50 टू 100, 5 25, 250 cc ऑफ ऑक्सीजन गैस. 100, बहुत सिंपल. चलो ये भी हो गया. अभी ये 19th क्वेश्चन, ये पर 5 मार्क को आया था. ए भगवान, 5 मार्क को नहीं आया था, सॉरी, ये सैम्पल क्वेश्चन है, देखो उसके नीचे वाला 5 मार्क का है. अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड contain same number of molecules represented by Y. The molecules of oxygen gas occupy V liters and have a mass 16 gram.
दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ऐसे भी बोल सकते हो जैसे एट स्टैंडर्ड या कॉन्स्ट एट सेम सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में मान लो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स किसका ज़्यादा होगा? मान लो 20.4 लीटर नाइट्रोजन गैस है, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चलो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस भी है, 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है। चलो ये तीनों भी मान लो, ये तीनों में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज़्यादा होंगे? एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सबका टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है। तीनों के वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज़्यादा होंगे? किसी के भी ज़्यादा नहीं होगा। ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। या फिर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। यानी अगर Na मॉलिक्यूल्स है SO2 के, Na मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, Na मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के, या फिर Na मॉलिक्यूल्स CO2 के, ओके, और वो सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो वो सारी गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। दैट इज एवोगैड्रो लॉ। उल्टा बोला है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन ओनली फॉर नाउ। एवोगैड्रो लॉ क्या है मैंने अभी बता दिया है। मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स? सबके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वाई अंडर सेम सिमिलर कंडीशन या सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्सीजन, क्लोरीन, SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाई मॉलिक्यूल्स है, लिखते हैं, नोट कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई V लीटर्स, मतलब ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है V लीटर्स। तो क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लीटर वॉल्यूम क्या हुआ? V लीटर्स, बिकॉज सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है और वो भी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उनका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन सा कितना करेगा? V लीटर्स ही करेगा, सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज एवोगैड्रो लॉ। और ऑक्सीजन का मास दिया है 16 ग्राम। ओके, तो वो बाद में देखते हैं। अंडर सेम कंडीशन स्टेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। अभी मैंने बोला सबका सेम ही वॉल्यूम रहेगा, तो क्लोरीन का भी कितना हुआ? V लीटर्स। 3Y मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। चलिए देखो SO2 का देखते हैं। एक Y मॉलिक्यूल्स V लीटर का ले रहे, क्वेश्चन में लिखा है, तो 3Y कितना हुआ? 3V लीटर्स ही होगा ना सिमिलरली। फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। X, तो X का वैल्यू लेट से X लीटर्स है, तो X का वैल्यू क्या हुआ? इंटू मेथड से 3V। फर्स्ट तो हो गया, बहुत सिंपल है। एवोगैड्रो लॉ पता है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। थर्ड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। अभी ये अलग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसमें। अभी मास निकालने बोला है। देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पहले देखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है पहले। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही क्योंकि मास दिया ऑक्सीजन का 16, बट मोलर मास कितना ऑक्सीजन गैस का? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना हुआ? 32, तो इतना हुआ 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है? मास निकालना है। सबका सेम मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सबका सेम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोल क्या हुआ? सेम ही हुआ। ठीक है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। मास अपॉन मोलर मास इज
मोल्स का फॉर्मूला, मास पता नहीं है, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकाल सकते हो। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 है, 16 तो 32 10 44 ग्राम, ठीक है। 44 यहाँ 0.5, 44 का आधा मास कितना हुआ 22 ग्राम, 0.5 इंटू 44 इज 22। ये भी निकल गया तीसरा 19th, बहुत ईजी है। अभी इतना लेंदी क्वेश्चन था, आपको लगा ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा क्या, कुछ भी होगा। अब ये सिंपली एवोगाड्रो लॉ का ही एप्लीकेशन था। सबका नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, सेम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगा सबका, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। डायरेक्ट सॉल्व हो गया पहले तो। तीसरा वाले में हम अभी ऑक्सीजन का मास दिया है, हम उसका मोल्स निकाल देंगे। एक मोल में इतना एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, अभी उतने मोल में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो दैट इज़ वाई मॉलिक्यूल्स, सबका वाई मॉलिक्यूल्स लिखा है ना सभी गैसेस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही मोल हो गया जितना ऑक्सीजन का मोल है, और मोल का फॉर्मूला है मास अपन मोलर मास। मोलर मास हम निकाल सकते हैं, मास तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे फिर, मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अभी प्रीवियस ईयर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्या हो रहा है, ये कंपाउंड, सॉरी नीचे क्यों जा रहा हूँ मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। ग्राम एटम कुछ नहीं है, मोल्स ही है। मोल्स को दूसरे शब्द में ग्राम एटम भी लिखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। सोडियम का मोलर मास कितना है 23, मास कितना है 4.6, निकाल सकते हो अभी डिवाइड करके सॉल्व कर देना। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज CuSO4.5H2। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है अभी। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब जितना है अपॉन टोटल। जैसे मार्क्स आपने टेस्ट दिया है कोई कॉलेज में, सॉरी स्कूल में या ट्यूशन में कहीं भी, और तो उसमें टोटल तो रहेगा, उसमें से आपने कितना स्कोर किया वही आएगा ना। जैसे ज़्यादा क्या होगा आउट ऑफ होगा फुल स्कोर, उसके ऊपर तो नहीं हो सकता। वैसे ही इधर परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे बोला परसेंटेज वाटर कितना है अपॉन टोटल। देखो वाटर का मास क्या है 5H2O, 5 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन है 16 अपॉन टोटल। टोटल में क्या है CuSO4.5H2 का पूरा मोलर मास 5 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16। कॉपर का कितना वेट है 64 गिवन है, 64 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 4 64 वापस 16 इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा आंसर। सेम टोटल, इसमें ज़्यादा का दिमाग नहीं लगाना है। परसेंटेज कंपोजिशन में कैलकुलेशन आना चाहिए। नाउ थर्ड, ये कंपाउंड ऑफ X and Y हैज़ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला XY2। मतलब ये एम्पेरिकल फार्मूला कितना है XY2 है। इट्स वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला वेट, डिटरमाइन द मॉलिकुलर फार्मूला वेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2009 का क्वेश्चन है, देखते हैं। अभी फार्मूला क्या क्या पता है वो सब लिखो, क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन है बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला का दूसरा क्या फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला का 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, इट्स वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इट्स एम्पेरिकल फार्मूला वेट। वेपर डेंसिटी का इस एम्पेरिकल फार्मूला वेट, एम्पेरिकल वेट, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम्पेरिकल वेट इंटू 2 इंटू विच इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल वेट कैंसिल, तो एन का वैल्यू कितना हुआ 2। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला इस एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन का वैल्यू है 2,
तो XY2 इंटू 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, X2Y4 इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। X2Y4 इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या किया इधर, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या है, N इंटू एम्पेरिकल वेट, मॉलिकुलर वेट इज विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अभी वेपर डेंसिटी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। वेपर डेंसिटी में लिखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, यहाँ पे भी एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैंसिल हो गया, तो एन का वैल्यू कितना हुआ 2। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, एन में 2 को सब्स्टिट्यूट किया तो XY2 एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो X2Y4 2 2 4 इट्स द मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। 20th क्वेश्चन बहुत ईजी है, हो गया। अभी अगला क्वेश्चन, ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें क्या दिया है पहले देख, चलो हाँ। फ्रॉम द इक्वेशन कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल, दूसरा नाम CO2 प्लस H2O प्लस SO2। भगवान इतना बड़ा रिएक्शन है, दुख रहा है। बस देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन 1 बराबर हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 8 2 2 4 2 6 2 8 ओके सब बराबर है। सल्फर 2 2। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन ऑक्सीडाइज में 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। कार्बन कितना लगेगा, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को कितने ग्राम कार्बन लगेंगे रिएक्ट करने में ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सके। ओके देखो 1 मोल रिएक्शन देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ 1 है, ठीक है। 1 मोल कार्बन रिक्वायर्स 2 मोल H2SO4। 1 मोल कार्बन को 2 मोल H2SO4 लगता है, बराबर। वैसे ही अभी 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, 49 ग्राम। अभी इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल तभी सॉल्व कर पाओगे इजीली। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 49 ग्राम, मोलर मास निकालना है। H2SO4 का मोलर मास क्या है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 16 4 64, हाइड्रोजन 222 4 2 6 2 8 6 3 9 98 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 98 49 मतलब 49 टू 98, तो मतलब कितना हुआ 1/2 0.5 मोल। 0.5 मोल H2SO4 को कितना लगे, 1 मोल कार्बन को 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। अभी गिवन कितना था 49 ग्राम, यानी 0.5 मोल हाइड्रोजन है, H2SO4 है, H2SO4 हमारे पास है 0.5 मोल, तो उसको कितना मोल कार्बन लगेगा, लेट्स से X, तो 0.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2x। x का वैल्यू है 1/2 का आता 1/4 हुआ ना, 1/4 मोल ऑफ कार्बन। अभी हमें मास निकालना है, मोल का फॉर्मूला एक और क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास नहीं पता, मोलर मास हमें निकाल सकते हैं इसका, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। मतलब सिंपली आसान शब्द में बोले 49 ग्राम H2SO4 requires 3 gram of carbon to react and proceed the reaction for this products। मतलब रिएक्शन होने के लिए 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 3 ग्राम कार्बन तो मिनिमम होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ SO2 मेजर्ड एट STP लिबरेटेड एट सेम टाइम। कितना वॉल्यूम ऑफ SO2 निकलेगा, ओके कैसे निकालेंगे, देख 1 मोल कार्बन को रिएक्शन में देखो, एक मोल कार्बन को 2 मोल SO2 प्रोड्यूस कर सकता है, 2 मोल
SO2। आप सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हो, मैं एक कार्बन करो। लेकिन अभी हमें कितना मोल कार्बन लगा मिला है? 1/4 मोल। ठीक है, 1/4 मोल कार्बन कितना मोल SO2 बना सकता है? लेट्स से y इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इज आधा मोल SO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पूछा है वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या है मोल्स का? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 का राइट साइड में लेके गए तो 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस प्रोड्यूस होगा। मतलब 1/4 मोल ऑफ कार्बन, 1/4 0.25 मोल कार्बन 11.2 लीटर SO2 प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 0.5 मोल H2SO4 इन कैन प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस। दोनों में से कोई एक भी लोगे तो सिलेक्ट सही है। अभी अगला क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड MnO2 कैटलिस्ट के अंदर रिएक्ट हुआ तो KCl + O2 बनेगा। ये रिएक्शन है, इसका ये बैलेंस है कि नहीं देखो, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन बराबर। मुंह दुख रहा है बाबा, क्वेश्चन बोलने में ही टाइम जा रहा है। ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय हीटिंग KClO3 यूजिंग MnO2 एज एन कैटलिस्ट। वही है जो मैंने बोला अभी। कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। KClO3 का कितना मास लगेगा ताकि 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बन सके? तो मोल्स निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 20.4 करोगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे ऑक्सीजन के, और KClO3 के भी मोल्स निकाल सकोगे अभी जिस मेथड से किया। तो इस सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस प्रेजेंट है, और 0.01 मोल ऑफ CO2 एट STP। ये आप खुद से कर सकते हो, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना अभी। आई थिंक चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसका आंसर ना इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, नहीं तो यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। 23rd लास्ट टू क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। अभी जिन लोगों ने बीच में छोड़ के गए होंगे ना, फंसेंगे, सही में फंसेंगे। सीखने आए और बीच में बोर होके निकल गए ना, लेंदी है सोच के। मैं चाहूँ तो छोटा छोटा बना सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ने को बहुत है, एसिड बेस सॉल्ट है, उसके बाद मेटलर्जी भी है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिक केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है, उसमें भी 4 चैप्टर्स है। स्टडी ऑफ कंपाउंड में उसमें भी अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उस पर भी बहुत सारी रिएक्शंस है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें तो भर भर के रिएक्शन है। अरे हर एक तरह के बॉन्ड के, ऐसे इथेन, इथीन, इथाइन, उसका भी प्रिपरेशन है। अल्कोहल, ईथर, एस्टर, उसके प्रिपरेशन क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, उतना सब करते करते टाइम ही निकल जाएगा। केमिस्ट्री को आप स्किप मत करो। हाँ, अगर आपने साइंस लिया है तो ये बाद में करेंगे नहीं। हफ्ते में तो 2 बार तो पढ़ना है मिनिमम। मैं बोलूँगा तो डेली ही करो, बेस्ट है। रिवीजन करो, नहीं तो क्या है, भूल जाओगे बाद में। केमिस्ट्री में एक ही ब्लेसिंग है, पेपर इज़ वेरी शॉर्ट, छोटा ही, लेंदी पेपर नहीं है। पेपर में क्वेश्चन लेंदी होता है, आंसर बिल्कुल लेंदी नहीं, एक लाइन 2 लाइन, जैसे ज़्यादा 4 लाइन। उसके ऊपर कोई होता ही नहीं, कीवर्ड चाहिए, जितना रिक्वायर है उतना लिखो। बस प्रॉब्लम क्या है, बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कम लिखना होता है लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सा स्टडी करना पड़ता है, तभी उसके बाद लिख पाओगे। ठीक है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फिज़िक्स ऐसा नहीं है, फिज़िक्स मिक्सचर है दोनों का, लेंदी भी है, कभी कभार शॉर्ट भी रहता है। मैथ्स टोटली ऑपोजिट है, मैथ्स में पढ़ना कम होता है, लिखना ज़्यादा होता है।
इसलिए जिनको मैथ्स, जिनको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं होता ना, मैथ्स उनके लिए मज़ेदार है। मैथ्स इतना टफ भी नहीं है, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक ही होता है उसमें। लिख के बोलता हूँ मैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि क्या करना होता है, फार्मूला क्या कैसे अप्लाई करना है। एक आध दो क्वेश्चन होता है होंगे जिसमें समझ में नहीं आता है इसमें फार्मूला कैसे लगाए, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन में फार्मूला लगाना आ जाता है। 10th इज़ नॉट दैट टफ फॉर मैथमेटिक्स, ICSE बोर्ड स्पेशली। बाकी बोर्ड्स का मुझे इतना पता नहीं है। अब आप देखते हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो नाइट्रोजन और वाटर बना। इफ़ 240 cc ऑफ अमोनिया इज बर्न इन 300 cc ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट गैसेस मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर। ओके, मतलब कैसे निकाले? देखो, जो पहले लोवेस्ट है ना वो देखो, पहले रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं सबसे पहले वो देखने का। नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ तो एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। चलो 2 डाल देते हैं इधर, तो हाइड्रोजन कितना हुआ 6, तो यहाँ पे 3 2 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ 3, 2 है, नहीं चलेगा। नाइट्रोजन 2 है बराबर, अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। 3 2 6 कर दिया तो ऑक्सीजन 6 हो गया, तो 6 हो जाएंगे। इससे जब 5 डाल के देखते हैं, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 डाल के देखते हैं। 10 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना हुआ 20, ये भी नहीं होगा। करंटली इन दिस क्वेश्चन बैलेंसिंग क्लिक नहीं हो रहा है कि उसमें इटर्न ट्रायल में क्या वैल्यू डालूँ, टाइम कम रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सेव टाइम, कभी ऐसे 2-3 मार्क का तो क्वेश्चन भी आता है बैलेंस रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन पता रहेगा तो आपको सिर्फ बैलेंस करना होगा, ठीक है। अभी याद तो करना नहीं हो सकता हर बार नंबर, तो प्रोडक्ट तो याद रहना पड़ता है। तो देयर इज़ ए पॉपुलर मेथड, ABCD मेथड है, ABCD मेथड है पॉपुलर मेथड। इसमें क्या करना है, NH3 प्लस O2 और रिजल्ट्स इन N2 प्लस H2 गिवन है। यहाँ पे वैल्यू लिखो ABCD। कंजर्वेशन ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट ये है। अभी नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना नाइट्रोजन है, ANH3 इज इक्वल टू 2C नाइट्रोजन, सॉरी A नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है A, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है A, और यहाँ पे कितना हुआ 2C, दोनों सेम होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मैटर कर रहे हैं ना। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितना है 3A, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2D, सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है 2B लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है D। अभी यहाँ पे ऐसा वेरिएबल ढूंढो जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। A 2 बार रिपीट हुआ है, C एक बार, B एक बार, D 2 बार, तो फिर A और C में से कोई भी एक ले लो। चलो मैं A लेता हूँ, A को मैंने 1 एज्यूम किया, ठीक है। तो C क्या वैल्यू क्या हुआ आधा, हाँ, तो D का वैल्यू क्या हुआ, A 1 है तो D इज 3/2, अब A 1 है ना तो 3/2 बराबर, तो B का वैल्यू क्या हुआ 3/4। सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और ये वैल्यू ऊपर डालते रहेंगे इक्वेशन में, ठीक है। ऊपर क्या A 1 है ना, B कितना है 3/4, C कितना है आधा, D कितना है 3/2। अभी डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन मिलेगा, 4NH3 प्लस O2, नहीं 4NH3 प्लस 3O2, 3/4 है ना तो 4 कट गया, रिजल्ट्स इन 4 इंटू हाफ इज 2 इंटू प्लस 6H2। ये रहा बैलेंस इक्वेशन, चेक कर सकते हो आप। 4 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में, 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 12, 6 2 12 बराबर ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 6 हो गया रिएक्शन बैलेंस, टेंशन ही नहीं है। अब ABCD मेथड एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एग्जाम में आपको बस बैलेंस रिएक्शन के मार्क्स देगा, 1 मार्क पूरा मिलेगा। अगर बैलेंस रिएक्शन का क्वेश्चन है, आपको प्रोडक्ट क्या पता है, बैलेंस करना है, तो टेंशन नहीं है। ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाते।
मैं इटेंट्राली ट्राई करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि अगर ये भी कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा ना इसमें भी। बस अगर आपको नहीं क्लिक हो रहा है हिट एंड ट्रायल से, बट टाइम बचाना है, तब आप कर सकते हो। कम टाइम में आप सोच पाओगे तो यू गो विथ हिट एंड ट्रायल। हाँ, अभी देखते क्वेश्चन है। इफ़ 240 cc ऑफ NH3 इज बर्न इन 300 cc ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द कंपोजिशन। अभी इसमें भी मोल्स का ही खेल है, देखते हैं। बैलेंस रिएक्शन में आया था 4NH3 प्लस 3O2 रिजल्ट्स इन 2N2 प्लस 6H2O। अभी स्टैंड है साइड में, इसलिए मैं राइट साइड में नहीं लिख रहा। एग्जाम में आपको एक ही लाइन पे लिखना है, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा है। अभी 240 cc ऑफ NH3 इज बर्न विद 300 cc ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखो दो रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया है ना, ऑलवेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, नहीं, ऑलवेज टेक द वॉल्यूम ऑफ लोअर वन। अभी 240 cc ऑफ अमोनिया और 300 cc ऑफ ऑक्सीजन है। पहले 240 cc ऑफ ऑक्सीजन में चेक करो कि वो पूरा यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ट्रेस। फाइंड आउट द कंपोजिशन रिजल्टेंट, मतलब कुछ तो कुछ बच रहा है कि नहीं। अभी जिसका ज़्यादा रहेगा वही बचने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अभी कितना रिक्वायर्ड रहता है वो चेक करना पड़ता है। अभी ये गैस में है ना, तो हम वापस गेलुसिक लॉ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू विथ मोल्स यू कैन डू विथ, बट वो लेंदी हो जाएगा। चलो ठीक है। 4 वॉल्यूम अमोनिया, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन ले रहा है, 3 वॉल्यूम, ठीक है। अभी लोवेस्ट कौन सा है, अमोनिया वाला वॉल्यूम है कि ऑक्सीजन है कि बने। यहाँ पे देखो 240 cc ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो 240 cc ऑफ अमोनिया, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन उसे लगा, लेट्स से x। तो 4x इज इक्वल टू 240 इंटू 3, तो x का वैल्यू हुआ 4 6 4 24, तो 180 cc 180 cc ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब 240 cc ऑफ अमोनिया को 180 cc ऑफ ऑक्सीजन गैस ही रिक्वायर्ड रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन गैस कितना है, 300 ज़्यादा है, तो बचा रहे लेफ्ट कितना हुआ, 300 माइनस 180 है, हाँ। 0 10 माइनस 8 2 2 माइनस 1, मतलब 120 cc ऑफ ऑक्सीजन इस वेस्ट, मतलब रेसिड्यू में बचता है। एक तो ये है पहला कंपोजिशन, फाइंड आउट द कंपोजिशन रिजल्टेंट मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑक्सीजन इज लेफ्ट, हाउ मच, 120 cc। और सेकंड नाइट्रोजन कितना है, 4 वॉल्यूम NH3 प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ओके। और अमोनिया कितना पूरा यूज़ हो चुका है, यानी 240 cc ओके। सॉरी फॉर टेक्निकल इशू, पता नहीं कैमरा का फ्लैश अचानक से बंद हो गया। हाँ, क्या कर रहे थे, हाँ 120 cc ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हो गया था। अभी नाइट्रोजन का देख रहे थे, 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 4 वॉल्यूम नाइट्रोजन को 4 वॉल्यूम अमोनिया 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। तो 240 cc तो पूरा यूज़ हो गया, तो कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, लेट्स से भी y, वही सेम यूनिटरी मेथड, 4y इज इक्वल टू 240 इंटू 2, 4 6 4 24 60, तो y इज इक्वल टू 120 cc ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या हुआ, 120 cc ऑफ ऑक्सीजन जो लेफ्ट हो गया अनयूज, और 120 cc ऑफ नाइट्रोजन गैस जो बच गया, मतलब यह प्रोड्यूस हुआ, ये ऑक्सीजन बच गया और एक प्रोड्यूस हुआ, 23rd हो गया। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। ये कंपाउंड हैज इज मॉलिक्यूलर वेट 90, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 90, एंड इस एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, एम्पेरिकल फार्मूला CHO2, ठीक है। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे, वी नो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता है, n नहीं पता, मॉलिक्यूलर फॉर्म निकालना है, n निकालना पड़ेगा। इसका एक और फार्मूला भी n का रिलेशन, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट।
मॉलिकुलर वेट 90 है जो गिवन है ऑलरेडी। एन नहीं पता, एम्पेरिकल वेट निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला पता है, वी कैन फाइंड एम्पेरिकल वेट। कार्बन का क्या है 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन है 16, तो ऑक्सीजन दो बार है ना, 16 इंटू 32 प्लस 13, 3 2 5 3 1 45, तो एन का वैल्यू क्या है 45, 1 से 45 टू जाए, एन इज इक्वल टू 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन इज 2, तो C2H2O4 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही पूछ जाए, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, डन। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बहुत लेंदी हो गया है, रात के 2 बजे चालू किए थे, अभी के टाइम पे 4:30 के ऊपर तो हो गया है। सीरियसली देखो भाई, अभी तक ये चैप्टर पूरा कवर ही नहीं किया मैंने, सच बता रहा हूँ। अभी एम्पेरिकल फार्मूला का भी कुछ देखना है और बॉयल्स गैस लॉस के भी देखने हैं कुछ क्वेश्चंस, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, या फिर एक और पार्ट भी लगेगा, तब ये चैप्टर कवर होगा, मेरी संतुष्टि तभी होगी। ओके हाँ, बस अगर इतना भी देख लोगे ना तो 5 में से 2-3 मार्क तो आराम से आ जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन से मैंने सारे कवर किए प्रीवियस ईयर के, अभी कुछ गैस लॉस की न्यूमेरिकल बाकी है, एम्पेरिकल का परसेंटेज कंपोजिशन का कैसे निकालना है वो हम सिखाएंगे, वो हाउ टू फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला। चलो टिल देन बाय, थैंक यू, एंजॉय, हैप्पी लर्निंग।